बात असम की। असम में मियां मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। विधानसभा में बहस देखते देखते गर्म हो गई। दरअसल असम विधानसभा में नागांव रेप केस के बाद बीते 4 दिन में ऊपरी असम में, ज्योग्राफिकली जो ऊपरी वाला हिस्सा है, वहां अलग अलग जगह बच्चियों और महिलाओं से यौन शोषण, छेड़छाड़ की 5 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। इनमें कोई मियां मतलब गैर असली मुसलमान, मियां मुसलमान क्या है ये भी समझिए, जो गैर असमी है, बाहर से आए हैं, बांग्लादेशी हैं बैकग्राउंड या हिंदी भाषी भी हैं, तो उनको यहाँ मियां मुसलमान कहा जाता है। ये आरोपी निकले हैं इन रेप केसेस में, यौन शोषण के मामलों में, छेड़छाड़ के केसेस में। स्थानीय लोगों ने इसे अस्मिता का मुद्दा बना लिया है। इसके बाद ऊपरी असम के 10 जिलों में मियां और मारामाड़ी समेत हिंदी भाषी बाहरियों के खिलाफ कुल 30 संगठन सड़क पर हैं। ये घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और ऐसे बाहरी मुसलमान यानी मियां मुसलमानों को शनिवार तक असम छोड़ने की धमकियां तक मिल रही हैं। दरअसल ऊपरी असम के नागांव में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। हिंदू लड़की के साथ रेप के आरोप में एक मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। तभी सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने कहा भागने के दौरान आरोपी डूबकर मर गया। विपक्ष से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हिमंता सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लेकर आया विधानसभा में। इसी दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि विपक्ष के कुछ विधायक अपर असम में जाकर अशांति फैलाना चाहते हैं, जो मैं होने नहीं दूंगा। उन्होंने वार्न किया यहां से। मियां मुसलमान मानुखिनिये गोटे अहम लबई आमिও লব নিদিও হৈ গল আমিও লব নিদিও আপোনালোকে আজি হাউসত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও बस। तो जब विपक्ष ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, तब मुख्यमंत्री हिमंता ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं पक्ष लूंगा, मैं साइड लूंगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। उनकी तरफ से इस बात को कहा गया। ठीक আছে, ঠিক আছে, ও হব, একো অসুবিধা নাই। এতিয়া আপোনালোক পঢ়িলে শুনক। इस पर सियासत गरमाई है। विपक्षी एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के विधायक मजीब उर रहमान का कहना है कि हम कभी नहीं चाहते कि असम मियां भूमि बने। देश के हर नागरिक को एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है। We never expect that this Assam land have to be land of the Mias. We never expect. We have the right. Every people of the country, of the land, have right to move from one place to another place. They have, every people have right to purchase the land from one state to another state, one district to another district. This is Assam, from Upper Assam and Lower Assam in the same state. Why the people cannot go to the Upper Assam? Why the Upper Assam people cannot go to the Lower Assam? This is not fair. It is against of the constitution. So Chief Minister should not say. Chief Minister is just he wants to create the situation in a dangerous manner. This is the main fact, and he is just playing the card of communalism always in every section. This is not fair. तो एआईयूडीएफ का कहना है कि वो भी नहीं चाहते कि मियां मुसलमान यहां रहें या मियां भूमि बने, लेकिन पक्षपात का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस भी इस पर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा नए संघ में गए हैं, भाजपा में गए हैं, तो उनको अपनी वफादारी साबित करने के लिए संघ के प्रति ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। करने दीजिए मेहनत, लेकिन भूल जाते हैं वो कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। हमने अभी चुनाव के दौरान उन्हें संविधान की एक कॉपी भी भेंट की थी, पढ़ी नहीं लगता है उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि वो एक बार संविधान को फिर से पढ़ लें, उसके बाद इस तरह की टिप्पणियां करें। ऐसे में सवाल है, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने को लेकर इस तरह का स्टेटमेंट दिया? क्या असम के भीतर मियां मुसलमान, बाहरी मुसलमान अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मियां मुसलमान असम के लोगों का हक छीन ले रहे हैं? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां मुसलमानों को लेकर जो टिप्पणी की है, वो बताती है असम में बाहरी लोग यानी मियां मुसलमान शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। असम में हिंदुओं की लगातार कम होती जनसंख्या को लेकर भी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं। अब असम सीएम ने इसको लेकर बड़ा फैसला किया है। श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है हिमंता बिस्वा की सरकार। इस श्वेत पत्र में, व्हाइट पेपर में, सरकार बताएगी राज्य में कैसे मुसलमान साल दर साल बढ़ते चले गए।
हिंदुओं की आबादी कैसे घटती चलेगी। श्वेत पत्र से लोगों को असम की जनसंख्या में पैदा हुए असंतुलन के बारे में पता चलेगा। जो डेमोग्राफिक चेंज है, खतरे का जो अनुमान है, वो लोग लगा सकेंगे इस आंकड़े के जरिए। असम के सीएम ने कहा कि हम अप्रैल मई तक श्वेत पत्र लाकर बताएंगे कैसे हिंदू बहुसंख्यक इलाकों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ती चली गई। Yesterday I told in the Assam Assembly that by April or May we are bringing out a comprehensive white paper that how Hindu majority area, the Muslim population is increasing and there is absolutely communal harmony. 1.5 साल पहले हिमंता बिस्वा सरकार ने एक फिल्टर लगाने की बात की थी ताकि भारतीय मुस्लिमों को बाहरियों से अलग किया जा सके। असम कैबिनेट ने तब राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी, जो असमीज मुस्लिम्स हैं, उनके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी और बाकायदा 2022 में 5 मुस्लिम वर्गों की पहचान भी की गई। उन्हें स्वदेशी असमिया मुसलमानों के रूप में 2022 में मान्यता दी गई थी कि जो असमीज मुसलमान हैं, बाहरियों को ही मियां मुसलमान कहा जाता है, जो लोकल हैं उनको असमीज मुसलमान अपमानित है। और आखिर में असम में मियां मुसलमान कौन है और इन्हें क्यों मियां मुसलमान कहा जाता है, इसका एक बैकग्राउंड भी है। दरअसल मियां मुस्लिम और असमीज मुस्लिम में एक अंतर है, और अंतर क्या है ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। ये समझिए किस तरह से 2 तरह के असमिया मुसलमान, 5 वर्ग इसमें हैं, उनको माना जाता है कि ये असमिया मुसलमान है। मियां मुसलमान जो भी बाहर से मुस्लिम आया है, चाहे वो किसी दूसरे देश से हो, चाहे किसी दूसरे राज्य से हो, हिंदी बोलता हो, ये तमाम लोग मियां मुसलमान हैं। और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हम इसको, असम को, इस राज्य को मियां भूमि बनने नहीं देंगे। असम के स्थायी निवासी ज्यादातर बांग्लादेशी हैं और असमिया भाषा बोलते हैं ज्यादातर बांग्ला भाषी। गोरिया, मोरिया, जुलाह, सैयद, ये जो हैं ये लोकल हैं एक तरह से। और फिलहाल जिस मियां समुदाय पर विवाद है उसका अच्छा खासा वोट बैंक भी है, यानी एक तरह से अपीजमेंट करने का आरोप भी लगता रहा है। मतलब असम की सियासत में मियां मुसलमान भी निर्णायक भूमिका में है, यानी जो बाहर से आए हैं या जो मियां मुसलमान हैं वो वोट बैंक का भी एक बड़ा हिस्सा है। निचले असम या ब्रह्मपुत्र तट पर मियां मुसलमान बसे हैं। असमीज मुसलमान सिर्फ 40% हैं, जबकि 60% कथित तौर पर मियां मुसलमान जो बाद में असम में आए हैं, ये बंगाली बोलते हैं और राजनीतिक तौर पर काफी मुखर रहे हैं। हालांकि दोनों वर्गों के बीच संघर्ष भी कई बार हुआ। असमिया बोलने वाला वर्ग मानता है कि वो मूल निवासी हैं, मूल निवासी होने की वजह से पिछड़े रह गए, जबकि मियां मुस्लिम भी खुद को पीढ़ियों से यही रहता बताते हैं। एक तरह से अपना अपना तर्क है। इससे पहले 17 जुलाई को झारखंड के रांची में, राजधानी में, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम की डेमोग्राफी में आए बदलाव को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम में डेमोग्राफी में चेंजेस हुआ है, ये मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी आज 40% पहुंच गई, जो 1951 में 12% थी। उन्होंने कहा कि कोई मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। मतलब असम में अब मियां मुसलमान और असमिया मुसलमान को लेकर सियासत तेज हो गई है और इस बढ़ती सियासत के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला विधानसभा में भी देखा गया, जो एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है।